हेलो इन्वेस्टर, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे एलाइड कॉन इंटरनेशनल कंपनी के बारे में जो टैबेको से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, और ये वीडियो नए इन्वेस्टर के लिए ताकि उन्हें कुछ नया सीखने को मिल सके। तो ये देखिए, ये जो कंपनी है इसका शेयर प्राइस एक साल में ₹1 से ₹400 तक का सफ़र तय करता है, जिनमें 5% के आपको बहुत सारे अपर सर्किट देखने को मिल जाएंगे। पहले जो इन्वेस्टर है वो ख़रीदने के लिए बहुत सारे ऑर्डर लगाते हैं, वो बाय नहीं होता है, और फिर उसमें बेचने के लिए ऑर्डर लगाते हैं तो फिर सेल नहीं होता है। अब ये जो शेयर है इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये जो शेयर है वो ₹1 से लेके ₹400 चला जाता है, और इनमें स्टॉक स्प्लिट भी इन्होंने 1:10 का किया था। इसका मतलब अगर ये स्प्लिट नहीं करते तो आज इसकी जो कीमत होती वो ₹3,500 होती। अभी इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 350 चल रहा है। अभी इसमें ऐसा क्या हुआ ये देखो, मैं दिखा देता हूँ। पहले तो अपर सर्किट लग रहा था, स्टॉक बाय करने को नहीं मिल रहे थे। अब इसमें लोअर सर्किट लग रहा है, अब स्टॉक सेल करने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको भी पता है रिटेल यूजर का जो एएमओ है वो पहले नहीं लगता है, पहले बड़े लोगों का लगता है। तो इस वजह से जो रिटेल यूजर में फंसे हुए उनका जो है क्वांटिटी सेल नहीं हो पा रही है। और ये लोअर सर्किट कब तक लगेगा? अगर आपने ये शेयर नहीं देखा आज तक तो अब अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर डाल लेना, जिससे आपको सीखने को मिले कि भैया जब पहले अपर सर्किट लगता है उसके बाद जब लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है तो शेयर बेचने में बहुत दिक्कत होती है। अब इसकी कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 2019 में प्रमोटर के पास 14% होल्डिंग थी, जो ये 2020 में सारी बेच देते हैं और सारी 100% क्वांटिटी पब्लिक के पास आ जाती है। फिर इसका एक्विजिशन होता है, कंपनी पहले लॉस में थी तो फिर इसलिए ये अपनी सारी होल्डिंग बेच देते हैं। ठीक, अब एक्विजिशन होता है जिनमें प्रमोटर के पास 65% क्वांटिटी होती है, और ये धीरे धीरे करके अपनी 90% तक क्वांटिटी इंक्रीज कर लेते हैं प्रमोटर्स। अब देखो, पब्लिक के पास कम क्वांटिटी हो, सारी क्वांटिटी किसके पास है? प्रमोटर के पास है, 90। अब इसके हम देखो फंडामेंटल भी देख लेते हैं एक बार। देखो, अगर फंडामेंटल आप देखते हो तो 55,000 करोड़ की ये कंपनी है। इसका अगर हाई देखेंगे तो एक साल का 423 हाई है, और अगर लो देखेंगे तो ₹1.27 इसका लो है। स्टॉक का पी 792 है और बुक वैल्यू ₹1 है। देखो, 792 स्टॉक का जो पी है वो खुद बता रहा है कि स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है, यहाँ पे आपको रिटर्न बहुत ही कम मिलेगा, यहाँ पे आप फंस सकते हो हाई प्राइस पे अगर आप इसे बाय करते हो तो। साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि भाई यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ नए इन्वेस्टर हैं, क्योंकि देखो पहले तो ये क्वांटिटी बाय नहीं हो रही थी। आपको भी देखा, जब अपर सर्किट लगता है तो किसी को भी जल्दी वो क्वांटिटी नहीं मिलती है, क्योंकि 100 200 500 हज़ार क्वांटिटी सेल होती है, तो किस किस को वो क्वांटिटी मिल जाएगी। कंपनी पहले लॉस में थी तो प्रमोटर ने इसे बेच दिया था, फिर नए इन्वेस्टर आए, उन्होंने कंपनी को अच्छे से ऑपरेट किया, और जिससे कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल हो गई और शेयर प्राइस भी हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिला। तो अब देखिए, स्टॉक कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, लेकिन स्टॉक का पी साफ साफ बता रहा है कि 792 स्टॉक का पी काफ़ी हाई है, यहाँ पे प्रॉफिट मिलना मुश्किल है। जो शेयर का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है। तो स्टॉक का पी आपको साफ बता रहा है कि स्टॉक का पी जितना कम है वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांस उतना ज़्यादा है, और स्टॉक का पी जितना हाई है वहाँ पे रिटर्न मिलने के चांस कम और फंसने के चांस ज़्यादा है। अब देखिए, पीयर कंपैरिजन में ये वो सारी कंपनियां हैं जो 1 से लेके 7 तक ये भी टैबेको प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनमें गॉडफ्रे फिलिप्स जो है वो नंबर 1 पे है, और इसका स्टॉक पी 46 है। ठीक है, और बाकी का 21 19 और ये 500 वाला तो अलग है, इसका स्टॉक का पी काफ़ी हाई है। और बाकी जो है हमें देखने को मिल रहा है कि 50 से कम ही है, 20 के आसपास ही है स्टॉक का पी। तो यहाँ पे हमें साफ देखने को मिल रहा है पीयर कंपैरिजन में कि भाई स्टॉक का पी हाई होने की वजह से ये बहुत ही महंगा हो गया शेयर प्राइस, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो नए इन्वेस्टर थे जिन्होंने सोचा कि आज 5% का प्रॉफिट ले लेते हैं, कल ही से हम क्या करेंगे, बेच देंगे, आज बाय करते हैं कल बेच देंगे, 5-10% का 20% का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा। पहले तो देखो क्वांटिटी नहीं मिलती है, मैं सही बात बता दूं, क्वांटिटी नहीं मिलती है। ऑर्डर मैंने भी लगाए थे, मुझे क्वांटिटी नहीं मिली कुछ दिन तक, फिर मैंने छोड़ दिया। तो सिंपल बात क्या है कि पहले हमें बाइंग के लिए नहीं मिलता है, और जब बाइंग हो जाती है और हम सेल करना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें सेल करने का भी मौका नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो ज़रूरत से ज़्यादा महंगे हो गए, और जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपर सर्किट कब लोअर सर्किट में बदल जाएगा हम नहीं जानते।
आइए अब मैं आपको इसका 1 साल का दिखाता हूँ कि 1 साल में ये कैसे 5% का अपर सर्किट लेके मूव करके 400 प्लस गया था। तो ये एलाइट कॉन का मैंने शेयर प्राइस ओपन कर दिया है और अगर मैं आपको 5 दिन का चार्ट दिखा देता हूँ तो 5 दिन पहले ये हमें थर्सडे तक तो इसमें अपर सर्किट देखने को मिलता है, उसके बाद से ये हमें इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है 5-5% का। अगर 1 महीने पहले की बात करेंगे तो 1 महीने पहले देखिए इनमें 5-5% का डेली हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा था और ये 167 से 400 रुपये चला जाता है, अपना हाई बना देता है 400 प्लस। फिर उसके बाद अगर 6 महीने का देखते हैं तो 6 महीने पहले ये 22 रुपये से 40 रुपये के आसपास, मतलब 35 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में ये कुछ टाइम तक रहता है, फिर उसके बाद ये अपर सर्किट पकड़ना स्टार्ट कर देता है। और अगर हम इसका 1 साल का देखते हैं तो 1 साल पहले अगर आप देखोगे तो ये 1 रुपये 21 पैसे पे था, 1 रुपये 21 पैसे पे था। और ये देखिए डेली अपर सर्किट लगते लगते इनने काफ़ी अच्छा मूव किया ऊपर की तरफ और ये देखिए चला जाता है ये 400। तो इनने साफ साफ बता दिया था कि भाई कंपनी का एक्विजिशन हुआ है तो कंपनी अब प्रॉफिटेबल हो सकती है, प्रॉफिट भी करेगी, लेकिन शेयर प्राइस इतना हाई नहीं होना चाहिए ना कि सीधे वो 100 से लेके 400 चले जाए। और इन्होंने स्टॉक स्प्लिट भी करा है 1:10 का। इसका मतलब आपके पास एक शेयर थे तो कितने हो जाते हैं 10। अगर इन्होंने स्प्लिट नहीं किया होता तो इसका जो शेयर प्राइस होता अभी होता 3,450 रुपये। और अगर आप इसे यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तकरीबन 345 रुपये 20 पैसे पे 12,180 लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर लगा रखे हैं, जिसमें 30,35,000 क्वांटिटी लगी हुई है। और अगर आप इसका वॉल्यूम देखते हो तो वॉल्यूम में भी सिर्फ 19,000 क्वांटिटी ही तकरीबन सेल हुई है अभी तक। तो पहले क्या होता है, पहले बाय करने के लिए कंपटीशन रहता है, बाइंग नहीं हो पाती है, अब सेल करने जा रहे हैं तो सेल नहीं हो पा रहा है। और अगर इनमें कुछ नए पुराने इन्वेस्टर फंसे हुए हैं या नए इन्वेस्टर फंसे हुए हैं तो आप उनके कमेंट भी देखना, उन्होंने कमेंट में क्या लिखा है। और जिन जिन लोगों ने इसे बाय किया है और फंसे हुए हैं वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका जो शेयर प्राइस है वो क्या था और कितनी क्वांटिटी आपने बाय की है और आपको क्या फील हो रहा है कि इसे बेचने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो उन नए इन्वेस्टर के लिए थी जो अभी जानते नहीं है कि कैसे अपर सर्किट और लोअर सर्किट में हम फंस सकते हैं इन स्टॉक्स में। तो मेरे हिसाब से जब भी आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो थोड़ी रिसर्च करिए, सीखिए, समझिए, नहीं तो आपको पता है यहाँ पे लोग लूटने के लिए बैठे हुए हैं, ऑपरेटर जो भी है। क्योंकि आपको पता है आप गवाएंगे दूसरा कमाएगा तभी प्रॉफिट होगा और हर कोई यही चाहता है कि दूसरों का पैसा अपनी जेब में कैसे लाना है, तो नई नई स्ट्रैटेजी बनती रहती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।